आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में 59,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज। मुख्यमंत्री ने कहा, हर जिले में होम आइसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं रद्द, आंतरिक मूल्यांकन से तय होगा परीक्षा परिणाम। दमोह विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, कोरोना से बचने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर जिले में होम आइसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। वहां मरीजों को दवा, चिकित्सा परामर्श, उनकी मॉनिटरिंग के अलावा दिन में कम से कम 2 बार उनसे बात की जाए। प्रभारी मंत्री स्वयं भी होम आइसोलेशन के मरीजों से बात करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में 59,183 एक्टिव प्रकरण हैं। कल नए प्रकरण 11,045 आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 18.6% है। संक्रमण की दृष्टि से मध्यप्रदेश का देश में 6वां स्थान है। एक्टिव मरीजों में 68% होम आइसोलेशन में हैं और 32% अस्पतालों में हैं। जिलेवार समीक्षा में पाया गया है कि भोपाल में कोरोना के सर्वाधिक 1,681 नए प्रकरण हैं। इंदौर में 1,679, जबलपुर में 724 और ग्वालियर में 692 नए प्रकरण सामने आए हैं। बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था है। 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन सन फार्मा कंपनी से मिल रहे हैं। माइलॉन कंपनी को 50,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया है। 1 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर और दिया जा रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या बढ़कर 38,626 हो गई है। प्रशासन अकादमी में 150, हमीदिया अस्पताल में 300, चिरायू में 300 और एम्स में 500 बिस्तर की व्यवस्था की जा रही है। आज 49,900 टेस्ट हुए। प्रदेश के सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर का संचालन शुरू हो गया है। पन्ना में प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रीवा में 315 मरीज मिलने के बाद 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। ग्वालियर में म्यूजियम और प्लानेटोरियम 15 मई तक बंद कर दिया गया है। जबलपुर में संत डॉक्टर श्यामदास महाराज का कल कोरोना से निधन हो गया। छिंदवाड़ा में 74 लोगों का चालान बनाया गया। शिवपुरी में आम लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। झाबुआ में 160, धार में 170, शहडोल में 142, आगरमालवा में 88, दतिया में 96, पन्ना में 195, निवाड़ी में 53, मुरैना में 70 और उमरिया में 139 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। विद्यार्थियों का मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान लिए गए रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान कोरोना संक्रमण के विस्तार और जिलों में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। सभी शालाओं को 30 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित कर विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया है कि विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट और 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थियों द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हों, उसके आधार पर कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई विदेशी कोविड वैक्सीन के देश में उपयोग के संबंध में अब आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर निर्णय लेगा। केंद्र सरकार ने अमेरिका की एफडीए, ईएमए, यूके की एमएचआर, जापान की पीएमडीए या आपात स्थिति में उपयोग किए जाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत कोविड वैक्सीन को अधिकृत करने के बारे में कल ये फैसला किया। उधर रूस में भारत की राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी इस माह भारत को मिल जाएगी।
मध्य प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि कोरोना से बचाव के तीन जो मुख्य कार्य वो हैं उनको जरूर अपनाएं। सबसे पहले मास्क पहने, फिर बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहें और जो वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध हुई है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, भारत सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन उपलब्ध कराई है वो कोविड की सुरक्षा का बहुत सार्थक उपाय है। मैंने भी वैक्सीनेशन कराया है, सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। एमपी बोर्ड और सीबीएसई के बाद अब आईसीएसई बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा। 10वीं के परीक्षार्थियों को ये छूट होगी कि वे बाद में परीक्षा दें और परीक्षा न देने का विकल्प चुनें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। दमोह विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 7 बजे तक चलेगा। मतदान के पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल हुआ। दमोह में मुख्य मुकाबला भाजपा के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय कुमार टंडन के बीच है। यहां मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को एक हाथ का दस्ताना दिया जा रहा है, जिसको पहनकर वो ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। दमोह में कुल 42,95,000 रुपए की अवैध सामग्री, शराब और ड्रग्स जब्त की गई है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दमोह में 1,24,000 पुरुष और 1,15,000 महिलाओं सहित लगभग 2,40,000 मतदाता 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। लगभग 27% मतदाता 18 से 29 वर्ष के बीच के हैं। दमोह में 359 मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए 1,880 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यहां 123 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जबकि 219 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि मतदान के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। सभी मतदान केंद्रों पर साबुन और सैनिटाइजर भी उपलब्ध है। दमोह से अनिल जैन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वहीं कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान के 36 गेंदों में 47 रन की मदद से 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर और 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर आसानी से मैच जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल रविवार को भोपाल आएंगी। श्रीमती पटेल लखनऊ से शाम 7 बजे राजभवन भोपाल पहुंचेंगी। गुना में 25 अप्रैल तक कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 59,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज। मुख्यमंत्री ने कहा हर जिले में होम आइसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द। आंतरिक मूल्यांकन से तय होगा परीक्षा परिणाम। दमोह विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। कोरोना से बचने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।